तो ये चला से ये चला, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट गया। अब हमारे पास है माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर में 0, ये हमारे पास आया। क्या आया, ये हमारे पास आया। तो ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण हुआ, नहीं। अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हम माइनस कॉमन लो, या फिर ऐसे कह सकते हो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, ये प्लस का 3x और ये जो प्लस है ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। 0 तो कहानी खत्म है, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए, क्योंकि ये माइनस का कहानी खत्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए ये कट जाएगा। तो ये बचेगा 3x माइनस के 1 बराबर में 0 सिर्फ। तो ये आप कह सकते हो ये हमारे पास आया। और ये क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है वो 2 नहीं हुआ इसलिए। तो ये कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण हो गया है ना। तो ये अतः लिखेंगे कि अतः इस यह या इसका, है ना, अतः इसका, ऐसे लिख लो, अतः इसका अधिकतम घात, इसका, अरे थोड़ा बढ़िया से लिख ले भाई, है ना, अतः इसका, या फिर ऐसे लिख लो, चूंकि, ऐसे कर सकते, चूंकि बना करके लिखते हैं, चलो हाँ, लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात जो है प्यारे बच्चों, घात 2 नहीं है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने तीसरा सॉल्व कर दिया। आइए हम चौथा को सॉल्व करते, इस प्रश्न को सॉल्व करते, बड़ा आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस x से +1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, x से +1 में गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, करेक्ट। अब माइनस के 3 से गुना करेंगे, फिर इस सभी में माइनस, आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस से गुना किए तो माइनस, 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना के तो माइनस, अब 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर, इधर देख लो x में गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, और प्लस में 5 से x में गुना करेंगे तो 5x होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आओ, सबको न्योता देकर के इधर पठा लो। ये 2x स्क्वायर और प्लस में ये x है, और माइनस में ये 6x और माइनस में ये 3 है, बराबर से इधर लाएंगे, प्लस का बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, प्लस का 5x बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 5x, इधर बच गया 0, सब लिया है इसलिए, है ना। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से क्या करना, देखना ध्यान से बाबू, 2 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर घटेगा तो क्या गो x स्क्वायर बचेगा, 1 x स्क्वायर बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस का x है, इधर है माइनस का 6x, इधर है माइनस का 5x, टोटल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं माइनस के 6x और माइनस के 5x, माइनस के 11x होगा, उस माइनस के 11x में प्लस का x जोड़ेंगे तो माइनस का 10x होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बच गया, अब कुछ नहीं ना बचा, नहीं, और बराबर में 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 3 बराबर 0, यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो ये हमारे पास क्या हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे क्या कि अतः यह, अरे यार कुछ भी हम करते रहते, पता नहीं, वाइट लिए है ना इसलिए कुछ कुछ हो जा रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। चलो ये आपने समझ लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं, पांचवा को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा कैसे सॉल्व करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर से इसमें मल्टीप्लाई, चलो 2x से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आना चाहिए कैसे होता है गुना, ठीक है, अलजेब्रा का गुना तुम लोग सीख लेना। 2x से अब हम -3 में गुना करेंगे तो माइनस के 3 दूना 6x होगा, करेक्ट ना। अब -1 से प्लस के x में गुना करेंगे तो माइनस का x होगा, -1 से -3 में गुना करेंगे तो प्लस का 3 होगा, बराबर में x में गुना किए तो x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस का x, और प्लस में क्या करेंगे, प्लस के 5 से x में गुना करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 5 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करो प्यारे बच्चों,
अब यहाँ से कुछ नहीं, इधर वाले को सब उठा के इधर पटको, तो ये हमारे पास 2x² तो 2x² माइनस के 6x तो 6x और माइनस के x तो माइनस x और प्लस के 3 है तो प्लस के 3, सब इधर पटक लो। अब ये क्या है, प्लस का x² इधर आया तो माइनस का x², ये माइनस का इधर आया तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 5x होगा, ये माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, है ना। सबको इधर लिया है बराबर से। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो क्या करते हैं, 50,000 करोड़ की कंपनी की मालकिन ये औरत पिछले 20 सालों से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही है और उसका बेटा उसी से। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहां से देखो क्या करते हैं, x² पहले देख लो, यहां भी x² है और यहाँ 2x², 2x² में से 1x² घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, उसी क्वेश्चन को पचमे को ना तो सॉल्व करें ना, ये चौथा है, यह है पचमा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 2x² में से 1x² घटेगा तो हमारे पास सिर्फ 1x² बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस के 6x माइनस के 5x, माइनस के 6x और माइनस के 5x और यहाँ पे प्लस के x है, यहाँ पे क्या है रे, वो ने क्वेश्चन लग रहा है x माइनस 3 लग रहा है, पूरा वही क्वेश्चन हमको लग रहा है, x माइनस 3 2x प्लस 1। अच्छा, जो होगा वही आंसर आएगा, अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो अलग ही होगा, होना भी चाहिए, है ना। तो ये है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के 6x माइनस के 5x है तो माइनस 6x और माइनस 5x और प्लस के x कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, माइनस के 6x माइनस के 5x माइनस का हो जाएगा 11x और माइनस के 11x में एक x जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 10, माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के ये हो जाएगा 10x, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमने इसका काम कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, ये हो x तो बचले है तो काहे नहीं उसको सब एक के साथ कर दे थोड़ा बढ़िया से, है ना, वो बढ़िया रहेगा। तो चलो यहाँ पे हम आपको बताते, देखो ये जो माइनस का x है, कौन कलर है, हाँ ब्लैक है, माइनस का x और ये हमारे पास क्या प्लस का x, ये चेला से ये काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, हमने काट दिया। अब माइनस के 6x और माइनस के 5x हम डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस के 11x, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सबका काम हो गया। अब ये प्लस का 3 है, अब ये प्लस का 5 है, 5 3 हो गया 8, यानी प्लस का हो जाएगा 8 और बराबर में हो गया 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमने इसको सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो पहले से टूटा हुआ है, इसको तोड़ना होगा। तो ये x² तो x² प्लस के 3x और प्लस के 1 है ना, तो हमने 1 कर दिया, बराबर में इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है मतलब x² प्लस में b² होता है, प्लस में b² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab होता है। तो 2 ये a है ये b है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा। आप तोड़ लेना इसको, मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया, a² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2ab माइनस 2ab 2 दूना 4 4x हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबको इस साइड ले आते हैं। एक वो यहाँ पे कटने वाला क्या है, ये x² प्लस का, इधर भी प्लस का, ये चला से ये चला कट गया, हमारे पास बचा क्या 3x हो गया प्लस का 1 हो गया, राइट। प्लस का 4 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4, माइनस का 4x पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो 3x और 4x टोटल हो जाएगा 7x, है ना, 3x 4x 7x। अब एक में से 4 गया तो माइनस के हो जाएगा 3, यही ना होगा, बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों समीकरण नहीं है, नहीं है, करेक्ट ना, आपने इसको समझ लिया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम तोड़ लेंगे, ये जो आप देख रहे हैं x प्लस के 2 का होल क्यूब यानी a प्लस बी के होल क्यूब पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a क्यूब
प्लस में 3a² और प्लस में 3ab² और प्लस में b³। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम तोड़ेंगे, याद रखना a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। इस पे आइए हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों? तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, करेक्ट ना। अब इस पे हम फुट करेंगे, a³ है तो a³ यानी x के जगह पे इसका घन कर लो, है ना। अब प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, 3a²b, तो 3 गुने में a² a के जगह पे x² कर लो और गुने में b है सिर्फ, तो b के जगह पे 2 है तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे, हमने लिख लिया। अब क्या करती है, प्लस है फिर तो प्लस लिखिए, उसके बाद 3ab² है तो 3 गुने में a हमारे पास x है और गुने में b² यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में क्या है प्यारे बच्चों, b³ है तो b हमारे पास 2 है, 2 का घन कर देंगे, है ना, हमने कर दिया। अब बराबर है तो हम लिखेंगे बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x से x² में गुना करें, गुना करने आता है ना कि 2x से गुना करना है x² में ना, x² में, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करना, 2 है तो 2 रख देना, पद और पद में गुना करते तो घात जुटता है, याद रखना, पद में गुना करेंगे तो पद रहेगा, घात जुट जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 2x के पावर 3 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2x के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 2x से -1 में गुना करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, हमने गुना करके रख दिया। अब क्या करते प्यारे बच्चों, सभी को तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ये x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्लस में सबको गुना करो, 3 दूना 6, ये 6x² हो जाएगा, प्लस में ये गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12x हो जाएगा, है ना। अब प्लस में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब है, यानी 2 का घन, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, गुना कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हम 8 कह सकते हैं। बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 3 और माइनस के 2x है तो 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबको ट्रांसफर करते हैं, इस साइड को इस साइड ले आओ सबको, ठीक है। जैसे ये x² प्लस में 6x² हो गया और प्लस में 12x हो जाएगा और प्लस में ये 8 हो जाएगा, सबको इधर लाओ, प्लस का 2x से बराबर से दिलाएंगे तो माइनस के 2x के पावर 3 और माइनस के इधर आया तो प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करो, यहाँ से कुछ नहीं, बस देखते जाओ, यहाँ x² और यहाँ पे 6x², तो और यहाँ माइनस के 2x² है, कोई दिक्कत नहीं, 6x² एगो x², टोटल हो जाएगा 7 गो x², मैंने कर दिया। 12x अब 2x, 12 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस के 14x हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते 14x। अब ये हमारे पास सिर्फ बच गया क्या, माइनस के 2x³, तो माइनस के 2x के पावर घन लिख देते हैं, यानी 3 लिख देते हैं, और प्लस में 8 बच गया तो 8 और बराबर में 0 तो 0। आप चाहो तो इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आइए कर लेते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो पहले है ना इसको हम पहले कर लेते हैं, -2x के पावर 3 को पहले कर लेते हैं, -2x के पावर 3, अब उसके बाद x² वाले को प्लस के 7x² और प्लस में फिर 14 क्या करेंगे, x कर लेते हैं, और उसके बाद बचा क्या, प्लस के 8। इस तरीके से हमने क्या किया, घटते क्रम में घात को हमने सजा लिया। अब माइनस हटाना है आपको, तो माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा प्लस के 2x के पावर 3। अब ये हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो -7x², ये माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के ये हो जाएगा 14x, और प्लस में ये माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 8 और बराबर में 0। ये माइनस इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आएगा क्या प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सिर्फ आएगा ये आंसर जो अंदर देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं 2x के पावर 3 माइनस के 7x² और माइनस के 14x और माइनस के 8 बराबर में 0, ये आया। और ये जो आया प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। अगर ये 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे घात देख सकते हैं इसके बाद 2 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, इसकी वजह से ये त्रिघात में चला गया, ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण प्यारे बच्चों समीकरण नहीं है, नहीं
हैं। करेक्ट ना, आपने समझ लिया? ओके, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब ये 7वां हो गया, 8वां सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लिखते हैं, हल करते हैं, यहां से क्या करते हैं, हल। ओके, ये हम यहाँ पे देखेंगे x के पावर 3 है तो x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस में x और प्लस में 1 है तो 1 बराबर में, इसको तोड़ो, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको a माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब याद रखना, a क्यूब, ठीक है, माइनस 3a² अब प्लस में 3ab² और माइनस में b क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका ये सूत्र आ गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस रूप का जो भी रहेगा उसको हम इस रूप में ढालेंगे। तो इस रूप का कौन नजर आ रहा है, x माइनस 2 है, यानी ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। इन सभी को हम क्या करेंगे, इस पे तोड़ के ले जाएंगे। तो कैसे